हेलो, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज स्पेशल रिपोर्ट में सीधे बात भेड़िए की, क्योंकि भेड़िया ये उस दहशत का नाम है जिसका खौफ यूपी के बहराइच सहित आसपास के जिलों में है। वन विभाग प्रशासन लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक पकड़ से भेड़िया दूर है। न्यूज 18 की टीम बहराइच से लगातार साहसिक रिपोर्टिंग भी कर रही है। न्यूज 18 की टीम ने भेड़िए की मांद को ढूंढ निकाला है। कैसे हमारी टीम आदमखोर के मांद तक पहुंची, और इस रिपोर्ट में आपको यही दिखाते हैं। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है। इस सबके बीच न्यूज 18 की टीम ने उस मांद को खोज निकाला है जहां ये भेड़िया अपना घर बना चुका है। हम सिकंदरपुर गांव के बेल्हा बहरौली इलाके में मौजूद हैं, तटबंध के इलाके में मौजूद हैं। आइए आपको ले चलते हैं भेड़िए की उस मांद की तरफ जहां उसने अपना आशियाना बनाया है। बहराइच और उसके आसपास के जिलों में भेड़िए की दहशत कायम है। वन विभाग प्रशासन की टीम के साथ शूटर्स को भेड़ियों को पकड़ने के लिए तैनात कर रखा है, लेकिन भेड़िए अब तक पकड़ से बाहर है। बहराइच में मौजूद न्यूज 18 की टीम ने आदमखोर के ठिकानों को खोज निकाला। न्यूज 18 की टीम की साहसिक रिपोर्टिंग जारी है। न्यूज 18 के संवाददाता उमेश श्रीवास्तव भेड़ियों की तलाश के बीच भेड़ियों की मांद तक पहुंचे। ग्रामीणों के साथ न्यूज 18 की टीम जंगल के उस इलाके की ओर बढ़ी जहां भेड़ियों को अक्सर ग्रामीण देखते हैं। मांद की ओर बढ़ने के दौरान न्यूज 18 की टीम को वहां तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कटीले तारों को पार करना पड़ा, खेतों से होते हुए पानी को पार करना पड़ा। हालात मुश्किल थे, लेकिन न्यूज 18 की टीम डटी रही और आगे मांद की तरफ बढ़ती रही। की टीम अति दुर्गम रास्तों को पार करते हुए भेड़िए की मांद तक पहुंच चुकी है, यानी भेड़िए के आशियाने तक पहुंच चुकी है जहां भेड़िया रहता है। पीपल के पेड़ में इस भेड़िए ने या भेड़ियों के झुंड ने अपना आशियाना बना रखा है। जंगलों के बीच भेड़िए ने पीपल के पेड़ में अपनी मांद बनाकर रखी थी। आदमखोर के आशियाने को न्यूज 18 ने खोज निकाला। बताया जा रहा है कि लंगड़ा सरकार इसी मांद में अपने शिकार को लेकर आता है। मांद तक दुर्गम रास्तों से होते हुए, कटीले तारों से होते हुए मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा का पूरा गांव, सिकंदरपुर का पूरा गांव जहां पर उमड़ पड़ा है, और जितने भी ग्रामीण हैं लाठी डंडा लेकर सब हमें भेड़िए की मांद दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जान पर खेलकर वन विभाग से पहले न्यूज 18 की टीम आदमखोर के उस ठिकाने तक पहुंची जहां अब तक देश का कोई भी न्यूज चैनल नहीं पहुंच पाया। सिकंदरपुर के इलाके में भेड़िए ने मांद बनाई है। एक पेड़ के चारों ओर भेड़िए ने कई मांद बना रखी हैं। न्यूज 18 के कैमरे में भेड़िए की मांद कैद हुई है। ये कई मांदें बना रखी है। सामने एक मांद ये बना रखी है, ताजा मांद बना रखी है। और जरा दिखाइए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भेड़िए के मांद की तस्वीर है। पीपल के पेड़ में भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है, और ऐसी कई मांदें इलाके में हैं। जरा लॉन्ग शॉट करके भी दिखाइए कि किस तरह से पीपल के पेड़ में तरह तरह की मांदें, बच्चा भेड़ियों के लिए भी लगता है यहाँ मांद बनाई गई है। अगर आप दिखा सकते हैं, यही लाता था। ये बताते हैं कि अपना शिकार करने के बाद ये भेड़िया यही लेकर के आता था। और बेल्हा बहरौली का अत्यंत दुर्गम इलाका, इतना दुर्गम इलाका कि अभी तक न्यूज 18 के अलावा कोई यहां तक पहुंच नहीं पाया। और देखिए, गांव वाले हमें दूसरी मांद भी दिखा रहे हैं। ये सारे ग्रामीण यहां मौजूद हैं, हाथ से इशारा करते हुए ये सभी ग्रामीण मांद दिखा रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी जिस तरह से ये दुर्गम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, यह आप इन तस्वीरों में देखिए। वन विभाग को भी यहां आना चाहिए जल्द से जल्द, और इस इलाके में अपने कैमरे लगाने चाहिए, थर्मो सेंसर कैमरे लगाने चाहिए, और यहां पर यकीनन शिनाख्त होनी चाहिए। तमाम बाधाओं को पार करते हुए न्यूज 18 की टीम दहशत के उस इलाके में पहुंची जहां जाने से हर कोई डरता है। उस इलाके में भेड़िए की कई मांदें नजर आई। न्यूज 18 के साथ मौजूद लोगों ने बताया कि रात में भेड़िया आया था
भेड़िए के पैरों के निशान दिख रहे थे। मांद यहाँ पर लेकर आता है, जितने ये शिकार करता है गांव और पुरई पालों में, वो सब लेकर जो बचा हुआ मांस है वो यहाँ लेकर आता रखने के लिए। अच्छा। जब यहाँ 2-3 बार लोगों ने पकड़ा उसको, तब यहाँ रखना बंद कर दिया। हाँ। लेकिन आता जाता रहता है वो। हाँ। 2-3 बार अपने इलाके में दिखाई भी दिया है, लेकिन कोई ग्रामीण और कोई हमारे किसान भाई उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ। हम लोग सारी रात किसानी कर ये खेत बचा रहे हैं और रात को अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। इलाके के ग्रामीणों में दहशत है। उनका कहना है कि भेड़िया इसी इलाके में दिखाई देता है। मांद के करीब जाने पर उसकी लंबाई पता नहीं चल पा रही है। एक ही आकार की कई मांद दिखाई देती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए अलग से मांद तैयार की गई है। इस वक्त जंगलों के बीचों बीच न्यूज 18 की टीम मौजूद है और हम लगातार जल जंगल जमीन लगातार हम भी अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और न्यूज 18 के सर्च ऑपरेशन में ये मांद दिखी है और ये मांद देखिए, न्यूज 18 यहाँ बैठा हुआ है और इसी मांद के अंदर जरा अगर लाइट जला के दिखा सके तो लाइट जला के दिखाइए कि कितनी सक्रिय मांद है। और इसी मांद के अंदर न्यूज 18 पहुंचा है और न्यूज 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव मांद की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पीपल के पेड़ की जड़ों में मांद को बना करके यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वन्य जीव यहाँ पर रहता है, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं। एक देखिए बड़ी मांद दिखाइए, ये भी मांद दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर मांद, यहाँ पर भी 2 मांदे अलग अलग बनाई गई हैं। ग्रामीण भेड़ियों को पकड़ने की वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों की वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है, रातों को भी जागना पड़ता है। भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए, भेड़िए को पकड़ा जाए। बहुत परेशान है आप लोग। बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे वन विभाग के अधिकारियों से कि जल्द से जल्द यहाँ पर ऑपरेशन को और तेज कर देना चाहिए? देखिए सारे ग्रामीण हैं और जंगल का पूरा इलाका भी अगर आप दिखा सकें, थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरह से कितना सेफ प्लेस और कितनी सुरक्षित जगह पर भेड़िए ने अपनी मांद बना रखी है। न्यूज 18 की टीम तो भेड़ियों की मांद तक पहुंच गई। देखना है कि वन विभाग के अधिकारी और प्रशासन की टीम दहशत को कब पिंजरे में कैद करती है और कब बहराइच और आसपास के लोगों को इस परेशानी से राहत मिलती है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की कि किस तरह से वो व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने के बाद बहुत ज्यादा तनाव में हैं और जेलेंस्की को एक ऐसा मैसेज मिला है जिसने उनकी नींद उड़ा दी है। सवाल है कि जॉर्जिया मेलोनी ने जेलेंस्की से ऐसा क्या कहा जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के 3 शहरों पर हमले अचानक बढ़ा दिए। देखिए रिपोर्ट। हार गई जेलेंस्की। क्या यूक्रेन प्रोकस्क भी हारने जा रहा है? आखिर रूसी सेना महज 3 हफ्ते में ही प्रोकस्क के इतने करीब कैसे पहुंच गई है? क्या यूक्रेनी सेना रूसी हमलों का सामना नहीं कर पा रही? जंग जीतने की जिद। अब तो नेटो के 32 देश भी यूक्रेन को बचा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के हथियार भी रूस को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। आखिर जेलेंस्की करें तो क्या करें? जंग के 926 दिन बाद भी जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? पुतिन का मिशन पोक्रस्क पर कब्जा।
जरा इस एनिमेशन को देखिए और पूरी खबर को समझिए। रूस ने यूक्रेन पर क्या बढ़त हासिल की है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के पोक्रस्क पर किसी भी वक्त पूरी तरह से कब्जा कर सकती है। दावों के मुताबिक रूसी सेना पिछले 3 हफ्तों से भीषण जंग में पोक्रस्क के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पोक्रस्क से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रूसी सेना ने एक बस्ती पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया है कि रूस के हमले इतने तेज थे कि यूक्रेनी सेना जंग छोड़कर भाग गई। पोक्रस्क से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के होश उड़ा दिए हैं। पोक्रस्क को रूसी सेना ने दूसरा बखमूत बना दिया है। उत्तर से दक्षिण तक पुतिन की जीत। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क, पोल्टावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले किए जा रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूस ने उत्तर से दक्षिण यूक्रेन तक 100 से ज्यादा मोर्चों पर यूक्रेनी सेना के होश उड़ा दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 48 घंटे में डोनेस्क, डॉनबॉस, लवीव, पोक्रस्क में हालात बखमूत जैसे हो गए हैं। बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहा जाता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस की तरफ से जारी ये वीडियो भी यूक्रेन के पोक्रस्क का है, जहां रूस का तोपखाना रॉकेट ब्रिगेड पोक्रस्क बॉर्डर पर भयंकर हमले कर रही है। रूसी सेना और तोप लगातार रैपिड फायर करने में लगे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना कैसे भारी पड़ती जा रही है। 24 घंटे पहले रूसी सेना ने पोक्रस्क से महज 16 किलोमीटर दूर यूक्रेनी नागरिकों की बस्ती कलिनोव पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने पिछले हफ्ते में डोनेस्क में 6 बस्तियों पर कब्जा कर लिया और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे लंबी दूरी के सटीक हथियारों से यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा मॉस्को की तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले हुए हैं। दावों के मुताबिक आधी रात में रूस ने यूक्रेन पर 67 भीषण और खतरनाक ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी सेना के मुताबिक पूरी रात रूस ने कीव पर ड्रोन हमले किए। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 67 रूसी ड्रोन में से 58 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 11 इलाकों को नहीं बचा पाए। जेलेंस्की खुद भी मान चुके हैं कि 109 मोर्चों पर रूस से भीषण जंग चल रही है। В результате активных и решительных действий подразделений группировки Вестцентр освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики. इधर जेलेंस्की लगातार अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं। जेलेंस्की नक्शे पर बार बार अपने कमांडरों से यही समझने की कोशिश में हैं कि हम रूस को कुर्स्क में कैसे हराएं और डोनेस्क इलाके को रूसी कब्जे से कैसे बचाएं। Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. हारते यूक्रेन को देखकर नेटो भी फुल एक्टिव हो चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ पोलैंड, लुथियाना भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने में जुट गए हैं। जरा ये वीडियो देखिए। जर्मन के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं। दावा किया गया है कि पश्चिमी जर्मनी में अमेरिकी हवाई अड्डे रामस्टीन पर एक मीटिंग में यूक्रेन को भारी तोप देने का फैसला किया गया। यानी जर्मनी के कमांडर मीटिंग में यूक्रेन को 12 स्वचालित होवित्जर तोप देने जा रहे हैं,
जो यूक्रेनी सेना के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। रूस 30 महीने से यूक्रेन को रौंद रहा है। We know all the situation is not like enjoying time together. We have really serious things to discuss, so I would suggest to step in immediately to do whatever we can. हैरानी की बात तो ये है, जहां एक तरफ जेलेंस्की यूक्रेन की जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ये मानने को मजबूर हुए हैं कि रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क से प्रोक्रस्क सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम रूसी सेना को ना तो कुर्स्क पर रोक पाए हैं और ना ही प्रोक्रस्क सेक्टर में। इधर पिछले महीने अगस्त के 2 हफ्तों में रूसी सेना पर जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने हमला किया था, उसमें यूक्रेनी सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का जमकर इस्तेमाल किया था। रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में भयंकर हवाई हमला करते हुए इन्हीं यूक्रेनी फाइटर जेट ने हड़कंप मचा दिया था। 6 अगस्त के बाद 8 अगस्त को यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला रूस पर किया था। पहली बार यूक्रेन ने अपनी हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया था। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस्क एयरबेस को उड़ाया था। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस्क एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस्क एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हुए, जबकि कई हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हुए। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन ने यह ड्रोन हमला 300 किलोमीटर दूर से किया था। दावा तो यहां तक किया गया कि गोदाम में रखे रूस के 700 ग्लाइड बम भी यूक्रेनी हवाई हमले में तबाह हो गए थे। 700 ग्लाइड बम तबाह होने से रूस के लिपियस्क एयरबेस पर इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि पुतिन की आंखों में खून के आंसू आ गए। Довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. क्या हार कर भी जीत रहा है रूस? इस दावे में दम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रूसी सेना ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले शुरू कर दिए। ये वीडियो फुटेज रूस के चेचन गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने जारी किया था, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने अपने कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को बुरी तरह से मारा है। दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना पर चेचन बटालियन अखमत ने रूसी सैनिकों के साथ मिलकर हमला किया। बॉडी कैमरे में इसी तरह की फुटेज टेलीग्राम चैनलों पर प्रसारित की जा रही थी। इस फुटेज में त्रिकोण चिन्ह, एक सैन्य वाहन और यूक्रेनी वर्दी में कई लाशें दिखाई दे रही हैं। हालांकि रॉयटर्स इस वीडियो की तारीख सत्यापित नहीं कर पाया है। इधर रूसी सेना ने धमाकेदार दावा किया है कि उसने आधी रात में यूक्रेन के 117 ड्रोनों को तबाह कर डाला है। इनमें से ज्यादातर कुर्स्क, वोरोनिश और वेलगोरोड और निजनी नोवगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेनी मिसाइलें काफी बड़ी संख्या में तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के सुखोई Su-34 बम वर्षकों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले होते हुए देखे गए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यूक्रेन के कुछ ड्रोनों ने रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। रूस के नेशनल गार्ड ने कहा कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर भीषण जंग चल रही है। अब देखना होगा क्या रूस यूक्रेन के प्रोक्रस्क, पोल्टावा और डोनेस्क पर कब्जा करने के बाद रुकता है या फिर नहीं।
और क्या भारत रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकवाएगा? दुनिया भर की निगाहें भारत की तरफ है। पुतिन से लेकर मेलोनी तक चाहते हैं कि भारत अहम भूमिका निभाए और अब यह खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं। डोभाल के मिशन मॉस्को का क्या है मकसद? क्या भारत शांति दूत बनेगा? क्या भारत जंग खत्म करवाएगा? इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से युद्ध जारी है। दुनिया के तमाम देश शांति पहल की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दुनिया का भरोसा भारत पर टिका हुआ है। खबर है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा के लिए मॉस्को जा सकते हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा कि इस संघर्ष को सुलझाने में भारत की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। पीएम मोदी के कीव दौरे से कुछ दिन बाद उन्होंने भी जेलेंस्की से मुलाकात की थी। मेलोनी का ये बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात के बाद आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ये कह चुके हैं कि इसे सुलझाने में उन्हें भारत से ईमानदार कोशिश की उम्मीद है। È il motivo anche per cui io penso che alla fine nazioni, attori come Cina e India possano giocare un ruolo e debbano giocare un ruolo per risolvere il conflitto in Ucraina. L'unica cosa che non si può fare, signori, è pensare che si risolve il conflitto in Ucraina mollando l'Ucraina al suo destino, perché questo non porterà pace, porterà caos, porterà guerre più vicine a casa nostra e porterà molte conseguenze economiche tanto più gravi di quanto oggi costa sostenere l'Ucraina. मेलोनी का कहना है कि भारत और चीन जैसे देशों को यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें आगे आना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ये कह चुके हैं कि उन्हें इस मसले को सुलझाने में भारत से ईमानदार कोशिश की उम्मीद है। Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу. И у меня нет сомнения в том, что руководители этих стран पुतिन से लेकर मेलोनी तक सबको भारत से उम्मीद है और भारत युद्ध खत्म करने में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। खबर है कि अजीत डोभाल मॉस्को जाने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम की फोन पर बातचीत के दौरान ये चर्चा हुई कि पीएम अपनी यूक्रेन यात्रा के बाद शांति से जुड़े विचारों पर चर्चा करने के लिए अपने एनएसए को रूस भेजेंगे। इसी के मद्देनजर एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा करेंगे। लंबे वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है। पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि ये जंग का दौर नहीं, भारत जंग खत्म करवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे अजीत डोभाल की यात्रा रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की दिशा में एक पहल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए महारो राजस्थान।